नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाज में। आज जिस हम पर्टिकुलर सोफे के बारे में बात करने वाले हैं, इसका जनरली बनते तो रहते हैं पर कलर कॉम्बिनेशन ये बहुत कम आता है। तो इसके बारे में ख़ास तौर से इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि एक तो देखिए लाइट और अगर आप देखेंगे लाइट और डार्क का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिलता है। जी। और एक सिंगल कलर में एक होता है कि थोड़ा सा लाइट है और एक थोड़ा सा डार्क है, इस कलर में थोड़ा कॉम्बिनेशन कम रहता है। तो ये पर्टिकुलर सेट के जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, अनिल एक बार दिखा दीजिएगा, जी। फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप नज़दीक से देखेंगे इसमें, तो अगर मान लीजिए बहुत कम अंतर है, अगर आप देखेंगे यहीं से अगर सिमिलर आप दिखाएंगे, अंतर कम समझ में आता है। क्योंकि ये थोड़ा सा इसी सेम कलर का, जी। ये थोड़ा लाइट में और ये उससे थोड़ा डार्क है। तो यही पर्टिकुलर कलर आप दिखा दीजिए एक बार फ्रेंड से। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही कलर से लगता है, पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इसका कुशन भी आप देखेंगे साथ तो अगर आप इसको टर्न कर देते हैं, क्योंकि आप बैक में देखेंगे ये डार्क है और ये इसका लाइट कलर है। जी। अच्छा, ये पहले बना हुआ था मेरे ख्याल से, उस समय वीडियो नहीं बनाया था, जी। जी। तो इसी वजह से खास तौर से इसके दो है पर्टिकुलर। अगर मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, इसके दो बैक टू बैक इस तरीके से हमारे पास सोफे आए, जिसमें सिंगल कलर का थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क में इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बन रहा है। अब इसमें बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की है कि सर आप प्राइस के बारे में नहीं डिटेल में देते हैं। क्योंकि कल मैं देख रहा था तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट थे। एक तो लोकेशन के बारे में कि आप कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ख़ास तौर से जो आपकी स्टार्टिंग रेंज है जी। वो क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग रेंज अगर मैं बात करता हूँ 5 सीटर की बात करता हूँ, तो 5 सीटर जिसमें आप 3+1+1 उनकी अगर स्टार्टिंग रेंज की बात करते हैं, तो वो वर्तमान में जो है 16,000 से स्टार्टिंग रेंज है। अगर यही हम आ जाते हैं एल शेप में, क्योंकि देखिए एल शेप में जो है पर्टिकुलर रहता है पर सीट के हिसाब से। जैसे 21 इंच का सीट रहता है, आप देखेंगे जो उसकी चौड़ाई रहती है। अगर अनिल यहाँ से आप दिखा दीजिएगा, जी। जैसे बताने में समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। जी। जी। अब जैसे ये है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये एरिया तक, ये मान लीजिए 21 है, 21 इंच। तो वो 21 इंच का जो एरिया रहता है उसमें एक सीट का काउंट करते हैं। तो अगर हम देखते हैं एल सीट की पर्टिकुलर अगर बात करते हैं, तो पर सीट के हिसाब से इस समय जो वर्तमान में जो रेट चल रहा है वो 5,000 रुपये पर सीट के हिसाब से चल रहा है जी। होलसेल में। ये मैं बात कर रहा हूँ होलसेल की, क्योंकि रिटेल में लोग कंपेयर करने लगते हैं। रिटेल में डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन क्या, और उस जो शोरूम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जी। तो जी। वो अलग अलग रेट रहते हैं मार्केट में। ये हमारा होलसेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके अलावा ये तो स्टार्टिंग रेंज है, इसमें बहुत सारी जो है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैब्रिक ले रहे हैं, कौन सा आप पर्टिकुलर फॉर्म यूज करवा रहे हैं। क्योंकि फॉर्म में भी बहुत सारी वेराइटी है, जी। उसके बारे में मैं कई बार वीडियो बना भी चुका हूँ। तो वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर जो हम लेते हैं पर्टिकुलर। जी। अगर आप केवल फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक में आप देखेंगे लगभग में 150 रुपये से स्टार्ट होता है, और वो लगभग में 2100-2200 रुपये पर मीटर तक जाता है। जी। तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है अगर आप क्वालिटी वाइज करेंगे। जो लोग कहते हैं कि लग्जरी, देखिए अगर लग्जरी की हम बात करते हैं तो लग्जरी में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग है, जैसे फाइवर ही सेट हुआ, फाइवर सेट की जो स्टार्टिंग है 8,000 रुपये पर सीट से स्टार्टिंग रहती है। तो उसका अगर आप देखेंगे 7 सीटर उसी हिसाब से जाता है। अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करते हैं तो लगभग में अगर 7 सीटर की बात करेंगे तो 35 के अब जाता है। तो ये तो हुई रेट के बारे में। अब मैं बात कर रहा था कि जैसे यही फैब्रिक के बारे में खास तौर से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जनरली लोग जानना भी चाहते हैं, जी। और कई बार हमें बताएं कि सर कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा, जो भी आप घर में इंटीरियर के हिसाब से लोग बनवाते हैं। तो फैब्रिक में बात करेंगे। अभी हमने अगर देखेंगे अनिल, पिछले जो है ना सीट पे सिलाई हमने थोड़ा कम किया है, जी। जी। और उसका रीजन भी है। क्योंकि देखिए सीट पे सिलाई में देखिए एक तो ये रहता है कि ग्रैप तो बना रहता है, जी। पर जहाँ पे कपड़े की क्वालिटी हाई रहती है जी। वहाँ पे हम कस्टमर को यही सजेस्ट करते हैं कि आप सीट पे ज़्यादा वर्क ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। जी। जी। उसका रीज़न है, देखिए इसी की अगर हम बात करें, अब इसमें देखिए एक तो स्वेट का कपड़ा है, जी। तो एक तो मोटा अस्तर का कपड़ा रहता है, तो इसमें ज़्यादा कंप्लेन आती नहीं है। अभी हमारे पास कोई ऐसा सिंगल कंप्लेन है नहीं है, तो इस वजह से हम इसके बारे में कह सकते हैं कि आप डाउटली आप बिना सिलाई के, आपको 10 mm की सीट के साथ इसकी सिलाई की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सिंगल में करवाइए। जी। जी। उसका रीज़न एक तो सफाई में आसानी रहती है, देखिए आप कुछ भी कपड़ा मारेंगे तो साफ़ हो जाएगा।
जी अब वही है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो टेबल के ऊपर टॉप आता है, जी टॉप में रहेगा तो इसके अंदर गंदगी जाएगी नहीं, जी है ना। अब इसमें तो सही है, इसका डिजाइन चल जाएगा, क्योंकि इसमें टॉप आ गया तो इसमें गंदगी जाने की चांसेस कम है। अब अगर वही सीट पे आ जाता है जी तो उसमें अगर बात करेंगे तो इस तरीके की अगर सिलाई रहती है, अनिल थोड़ा क्लोज दिखा देंगे, जैसे ये सिलाई है, तो इस सिलाई में गंदगी जाने के चांसेस रहते हैं। जी तो गंदगी जब जाएगी तो उसको मेंटेनेंस करने में जी दिक्कत दिक्कत तो आएगी, हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे एक कस्टमर खासतौर से उन्होंने ये किया था कि सर आप जो कुशन बनाते हैं, कुशन के बारे में आज ही जो हमारे पास आए थे कि ऐसा कुशन बनाइए कि जिसमें कि जो कुशन है, जो मार्केट में जो प्रिंटेड बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्योंकि लोग चाहते भी हैं। एक तो हम रेगुलर में जो देते हैं वो तो साथ में देते हैं वो चैन वाला रहता है, इसमें आसानी से आप, अब इसमें क्या रहता है, स्वेट के कपड़े में आप इजीली धुल नहीं सकते, आप कपड़े से साफ कर सकते हो, आप थोड़ा सा अगर मान लीजिए कुछ डस्ट वस्ट लग जाता है तो इजीली साफ हो जाता है, पर इसमें ये है कि आप धुल नहीं सकते हो। तो जी धुलने के रिबन में जो अगर हमारे पास अगर कस्टमर बात कर रहा था कि सर ऐसे बनाइए जो हमें स्टैंडर्ड मार्केट में इजीली मिल जाए, जी तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 16x16 से स्टार्टिंग रहते हैं जो आपको कवर मिलते हैं, वो लगभग में 24x24 तक इजीली मिल जाते हैं। जी तो आप ये डाउट मत रखिए, जब भी आप सोफ़ा बनवाते हैं, आप ये कोशिश करिए कि उसकी लंबाई और जो चौड़ाई है जी वो बराबर रहती, तो आपको इजीली मार्केट में उसके कुशन मिल जाते हैं। जी तो अभी इसी को कवर करते हैं एक बार, अनिल दोबारा से एक बार दिखा दीजिएगा सोफ़ा। और जी इसमें खास तौर से ये आपका टेबल है 2x3 का, और ये आपका जो बना हुआ है ये 6x8 का बना हुआ है पूरे सेट की अगर मैं बात करता हूँ। तो ये भी बताना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से ये बना हुआ है, तो इस वजह से अगर मैं बात करता हूँ। अब इसमें देखिए टेबल का वही मैं बता रहा था कि टेबल कभी भी कॉर्नर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब 2x3 का इसके लिए पर्याप्त टेबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठा है तो इजीली यहाँ से भी पिक कर सकता है कोई भी सामान, अगर टेबल पर रखा है और वहाँ पे बैठा है तो वहाँ पे भी कर सकता है। अब इसमें आ जाते हैं कुशन की बात। कुशन देखिए मल्टीपर्पज है, कहीं भी आप रख के यूज कर सकते हो। अभी मान लीजिए इसमें 4 हैं आपके पफी, और पफी में क्या है देखिए, दो तो इजीली आपका मान लीजिए एक यहाँ पे रखना है इस तरीके से, बाकी देखिए इस जरूरत के हिसाब से, जैसे कहें अगर आप उसी रूम में रखना चाहें तो उसी रूम में रख सकते हैं, बाकी किसी और रूम में भी इजीली यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसी को है। हाँ, अब मैं जो बताना चाह रहा था कि बैक टू बैक हमारे पास जो है वो दो का जो है इसी के सेम फैब्रिक्स के। अब इसमें पर्टिकुलर की बात करता हूँ, इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी ये वाला जो कलर है वो आपका डार्क है जी और ये वाला इसका लाइट है। जी तो इसको भी हम कवर करेंगे, अभी ये थोड़ा समय लगेगा उसमें बनने में, तो जी इसके बारे में हम कल बटेरियल में बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार।